हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। ज़रा अपनी टीम को इंगेज कर लें और ताकि हम अपना सेशन शुरू करें। जितने भी लीडर्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं वो फॉरवर्ड कर दें लिंक, और कोशिश करेंगे जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको ज्वाइन कराएं ताकि हम सेशन शुरू करें। चलें जी, उतनी देर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर ले, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर 10-15 मिनट में 6:30 तक अगर लीडर्स नहीं आएंगे और टीम नहीं आएगी तो हम आज का सेशन फिर पोस्टपोन कर देंगे और फिर हम कल देखेंगे, कल करेंगे। तो किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ हैंड रेस कर ले। जी, शान साहब और सलमा साहब ज़रा टीम को देख लें। अगर अवेलेबल होते हैं 6:30 तक तो ठीक है, अदरवाइज हम, मेरा ख्याल है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इस सेशन को पोस्टपोन कर देंगे आज। ठीक है, तो अगर वो 6:30 तक लोग ज्वाइन करते हैं हम सेशन कंटिन्यू करते हैं आज, अदरवाइज ये पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, मैं ये समझा था कि 6:30 बजे है सेशन। तो मैं नमाज पढ़ रहा था तो आपका मैसेज आया तो पता चला मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कर दें, जो आ गया ठीक है, जो नहीं इंटरेस्टेड तो ना सही।
जी, हम 10 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आज का सेशन जो है वो हम फिर नेक्स्ट डे पे लेके जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, अगर ये इतने लोग इतनी जो कम्युनिटी है वैसे मैसेज कर रहे होते हैं कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड, तो जिस दिन सेशन है उस दिन उनको पता नहीं है, तो फिर वो बाद में फिर सपोर्ट पे आके रब्ता कर रहे होते हैं, फिर इधर उधर मैसेज कर रहे होते हैं कि जी हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें इतनी जल्दी चीज़ें को करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो बॉदर नहीं कर रहे कि रिवॉर्ड उनको जल्दी मिला जाए, सिस्टम लाइव हो और सिस्टम में जो जो चीज़ें पेंडिंग थी उनके बारे में बताया जाए। और ये मेरा ख्याल है लीडर्स को भी बड़ा उनके लिए एक लम्हा फिक्र है कि वो अगर उनकी टीम नहीं आ रही तो वो आगे कैसे अपना सिस्टम रन करेंगे। बिल्कुल ऐसी है जी सिस्टम। लीडर्स का यहाँ पे रोल उनको अपना प्ले करना चाहिए। तो मेरा अपनी ख्याल है टीम कि को मेरे लेकर पास आना तो चाहिए। जो ग्रुप्स बने हुए हैं उससे ज़्यादा तो आप लोगों ने लीडर्स ऐड किए हुए हैं। तो अगर ग्रुप सेशन में वो लोग नहीं आना चाहते तो आई थिंक वी शुड रिमूव देम, और वो लोग अपना काम करें। बिजी हैं तो वो अपने कामों में बिजी रहें। जी बिल्कुल, इतनी प्रायोरिटी देने पे भी अगर वो नहीं ज्वाइन, एटलीस्ट जो लोग ज्वाइन है उस लीडर ग्रुप में, वो तो कम से कम पूरे होने चाहिए, जो भी हैं 25-30 जितने भी हैं। जी। जो और लीडर सुन रहे हैं काइंडली अपनी टीमों में मैसेज फॉरवर्ड करें, रिमाइंडर दें, उनको ज्वाइन करवाएं ताकि सेशन को जो है वो स्टार्ट किया जाए। गुड न्यूज़ जो है वो आजम सर से ली जाए और सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि तो देखें काइंडली हमारे आप लोग पास दो भी तीन इतना मिनट टाइम है, स्टार्ट फालतू करें। नहीं है कि हम सारा टाइम अपना छोड़ के आप लोगों के साथ मीटिंग करें और आप लोगों की क्यूरीज के आंसर क्वेश्चंस को आंसर करें। तो जो लोग आना चाहते हैं वो आए, अदरवाइज आई थिंक जो भी कोर लीडर्स हैं वो मेरा ख्याल है आज इसके ऊपर देखें। और जो लीडर्स हैं वो समझते हैं लीडर्स हैं और वो कम्युनिटी को ला सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको रिमूव करें आप। ठीक है, मैं आज सिंपल ये है कि आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कुछ आप लोगों के साथ न्यू पीडीएफ शेयर कर दी है। तो क्योंकि लोग आज अवेलेबल नहीं हैं और आज सिर्फ मैं आपके साथ पीडीएफ ही शेयर करता हूँ, बाकी जो चीज़ें अपडेट्स हैं वो अब आपको बाद में बताई जाएंगी, ताकि जब लोग अवेलेबल होंगे तब हम उनको बता देंगे अगर इंटरेस्ट शो करेंगे। तो ये सबके सामने जी, आपके सामने पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो नई पीडीएफ है कॉइन की, दीजिएगा। जी, ये सबके सामने जी आप पीडीएफ शो हो रही है, और ये फिर गायब हो रही है बार बार। तो क्या इशू है। जी, ये न्यू पीडीएफ है जो सबके साथ शेयर की गई है, और
आई थिंक मेरे लीडर्स ने आगे अपनी टीम्स में शेयर कर दी होगी, ग्रुप्स में सबको शेयर कर दिया गया होगा। तो इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो चेंजेस थी वो आपको बता देते हैं। ये डू नेटवर्क ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। इंट्रोडक्शन इसका अब ये है कि द नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टोकरेंसी दैट डू कॉइन यूजेस द ब्लॉकचेन लेयर 1 एंड लेयर 2 एंड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ क्विक एंड अफोर्डेबल ट्रांजैक्शन विद अ focus on community involvement and rewards. DoCoin seeks to benefit all stakeholders and establish a dynamic ecosystem. अच्छा, पहले जैसा था कि जी हम अपना बीएनबी की ब्लॉकचेन को यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो पहले वो टोकन था, अब ये डू कॉइन है। तो हमने जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी ब्लॉकचेन डेवलप की है और वो लेयर 1 और लेयर 2 के यूज़ करके हमने इसको डेवलप किया है। और अब इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी आपके अपने ब्लॉकचेन के ऊपर होंगी, और आपकी जितनी गैस फीस और फीसेस वगैरह डिडक्ट होंगी और वाया डू कॉइन होंगी। तो आपको हर जगह डू कॉइन जो है यूज़ करना पड़ेगा। सॉल्यूशन जी, सॉल्यूशन इसका वो पहले वाला ही है जैसे हमने इसमें पहले रखा था कि दिस इज पर्टिकुलरली वाइटल फॉर इमर्जिंग economies where numerous individuals lack access to sophisticated financial opportunities or even basic financial needs। तो बेसिकली जो कंपनी का मेन मोटो था वो ये था कि जैसे बेसिक फाइनेंशियल नीड्स हैं आपकी बैंकिंग की, वैसे इस सिस्टम को डेवलप किया जाए और आप इस फाइनेंशियल जो भी डिजिटल करेंसी है इसको यूटिलाइज करके अपने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इसको यूटिलाइज किया करें कॉइन को। इकोसिस्टम इसका इसमें this comprehensive ecosystem demonstrate DoCoin commitment to innovation, versatility, and the user engagement across various domains, offering a holistic approach to the decentralized finance। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि डू कॉइन का जो इकोसिस्टम है, पहले वो बीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा था, अब वो अपनी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमने लाइव की हुई हैं, जैसे बिल्स हैं, वो अब नए सिस्टम में दोबारा लाइव होने जा रहे हैं। और ट्रैवल प्लान आपका लाइव हो जाएगा, सोलर लाइव हो जाएगा, स्वैपिंग लाइव हो जाएगी। इसी तरह हम अब जैसे ही अपना सिस्टम 100% लाइव की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद जो कंपनी है वो ई कॉमर्स और एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है, और एक नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आ रहा है स्टेकिंग का। तो वो जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो अब अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होगी। यूटिलिटी सिस्टम, जैसा कि आप सबको पता है कि 12% तक का कैशबैक आप अवेल कर सकते हैं थ्रू डू पॉइंट्स। तो अब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे आप एक तो आपको फीस जो है वो डू कॉइन में डिडक्ट होगी। सेकेंडली आपके जो बिल्स हैं वो अब वही जो हमारा स्टेकिंग वाला डैशबोर्ड है उसी के अंदर हमने फैसिलिटी दे दी है, वो जैसे ही लाइव होगा आप अपने बिल्स, सोलर और ट्रैवल प्लान अवेल कर सकेंगे। टोकनॉमिक्स जी, 15 टोटल इसकी सप्लाई 45 मिलियन। टोकनॉमिक्स का जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है प्री सेल की वो 15% थी। इंसेंटिव जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो 45% है। इनोवेशन और एडवांसमेंट के लिए 2% है। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए 5% है। इन्वेस्टर पोर्शन 20% है। एक्सपेंशन के लिए 10 है। कोर टीम के लिए 3%। कॉइन विल बी लिस्टेड ऑन द ब्लॉक एक्सचेंजेस P2B पे, जैसे आपको पता है कि ये लिस्ट होने जा रहा है थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। और उसके बाद कंपनी जो एम करती है वो बाइनेंस, MEXC ग्लोबल, बिटगेट, ट्रूकॉइन, एलबैंक, कॉइनस्टोर, बेटमार्ट, डेक्सट्रेट। तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर कॉइन जो है लिस्ट होने जा रहा है। P2B के ऊपर हमारा सबसे पहले जो है लॉन्च पैड होगा और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग लाइव होने जा रही है। लिस्टेड ऑन टॉप क्रॉलर्स, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन कीगो, कॉइन ट्रैकर, द क्रिप्टो डॉट ऐप। जैसे ही हम ये अपनी लिस्टिंग कर लेंगे एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके बाद हम इसकी क्रॉलर्स के ऊपर भी कॉइन मार्केट कैप और कॉइन कीगो के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। की हाइलाइट्स, बाय ट्रेड एंड स्वैप, नो रजिस्ट्रेशन फीस है ज्वाइन इस सिस्टम को करने के लिए। अनस्टेकिंग और एग्जिट आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन है। द लास्ट यूजर आल्सो बिकम अ विनर। अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम है।
मिनिमम विड्रॉल फीस है वो 5% अब होगी है, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको थोड़ा सा, आपको शायद नजर ना आ रहा हो वो दिखा देता हूँ। अनस्टेकिंग के ऊपर, द यूजर विल पे आ रिवॉर्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज प्लस 20% ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, जो लोग भी अनस्टेक करना चाहते हैं वो अब अनस्टेक कर पाएंगे। उनका जितना भी रिवॉर्ड उन्होंने लिया होगा प्लस 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी चार्ज करेगी, और वो अनस्टेक हो जाएगा उनका कैपिटल। ठीक हो गया। टेकिंग टीयर्स एंड रिवॉर्ड्स, दो किस्म के प्लान्स हैं, 200 डेज एंड 400 डेज। 200 डेज में आपका 2x होता है, 400 डेज पे आपका 3.4x होता है। 200 डेज पे आपको 0.5% डेली रिवॉर्ड आता है, और 400 डेज पे 0.6%। 8% की डायरेक्ट लेवल इनकम आप ले सकते हैं रिवॉर्ड, अगर आपके रेफरेंस से कोई बंदा साइन अप करता है। लेवल रिवॉर्ड 12 किस्म के हैं। फर्स्ट लेवल पे 12% है, सेकंड पे 10 है, थर्ड पे 5 है, फोर्थ पे 3% है, फिफ्थ पे 2, 6 to 10 1% है, 11 पे 2 है, 12 पे 3%। कैपिटल अमाउंट विल बी अनलॉक्ड आफ्टर द स्टेकिंग पीरियड। आपकी जो कैपिटल अमाउंट है, जो भी एक्चुअल अमाउंट आपने इन्वेस्ट की हुई है, वो आपके 200 और 400 दिन पूरे होने के बाद आपकी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। 2x और 3x में आपका कैपिटल अमाउंट इंक्लूडेड है। तो काफी लोगों के क्वेश्चन पहले भी आते थे कि जी इसमें ये मेंशन नहीं है कि आपका जो कैपिटल है वो रिलीज होना है कि नहीं होना, कि ये इसी में ही ऐड है। तो कैपिटल जो है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो आपका आफ्टर इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है अनलॉक हो जाएगा, और आपकी जो स्टेकिंग बनती है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स, वो 2x बनता है 200 डेज के ऊपर इंक्लूडिंग योर कैपिटल, और 400 डेज पे आपका 3.4x बनता है इंक्लूडिंग योर कैपिटल। लेवल इनकम आप कैसे अचीव कर सकते हैं, सेम है जैसे पहले था। फर्स्ट लेवल अचीव करने के लिए आपको 5000 पॉइंट्स की स्टेकिंग होनी चाहिए, आपकी अपनी, आपकी टीम की। सेकंड में 10,000 की होनी चाहिए। थर्ड में आपकी 15,000, फोर्थ में 20,000, फिफ्थ में 25,000, सिक्स में 30,000, और इसी तरह 60,000। 12 लेवल की इनकम को अचीव करने के लिए 60,000 की स्टेकिंग आपके पास हो तो आपकी 12 लेवल ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अब नए सिस्टम में ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ये सारी लेवल चेक किया करेगा। जैसे कोई बंदा अनस्टेक कर रहा है और उसकी इनकम में से वो जैसे ही माइनस होगा अपलाइनर की, वो अगर तो उसका लेवल डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उसको उस हिसाब से इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। पहले वाले सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सिस्टम कई लोग अनस्टेक कर रहे थे, लेकिन आपके अपलाइनर को वही स्टेकिंग शो हो रही थी कि जिस बंदे ने अनस्टेक भी कर लिया लेकिन वो टोटल अमाउंट फिर भी शो कर रहा था, इसलिए आपका लेवल अप ही जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही आपका लेवल डाउन होगा, कोई बंदा अनस्टेक करता है तो आपका लेवल डाउन भी हो जाएगा, और बंदा कोई स्टेक करता है तो आपका लेवल अप भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके डैशबोर्ड में आ रहा होगा, और बल्कि स्टार्ट हो गया है, वो आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल डिस्क्लेमर है। ये 24/7 कस्टमर सपोर्ट आप रब्ता कर सकते हैं, support@doosolution.io, और व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी बंदे को कोई क्यूरी हो तो वो यहाँ पे रब्ता कर सकता है, ठीक है। और उसकी सपोर्ट टीम जो है क्यूरी को सॉर्ट आउट करेगी। जो अभी क्यूरीज कुछ चल रही हैं वो ये हैं कि जी उनका जो रिवॉर्ड है वो कब आएगा, और सेकंड जो क्यूरी चल रही है, काफ़ी लोगों ने अभी तक वहां से अपने रिवॉर्ड जो हैं विड्रॉ नहीं किए। वो तब अब होंगे जिन लोगों ने मेटा मास्क में कर लिए हैं, ट्रस्ट वॉलेट में कर लिए हैं पहले फेज में, वो अपने कैश करवाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे ही स्पोर्ट आपका लाइव होने जा रहा है, स्पोर्ट भी आपका थोड़ी दिनों में लाइव हो जाएगा। आपके पास टिकट सिस्टम होगा, आप उस टिकट सिस्टम में जाके अपना टिकट जनरेट करेंगे, और अपने टोकन्स को रिटर्न करेंगे, और आपको उस वॉलेट में कॉइन्स रिसीव हो जाएंगे। सेकंड फेज में जिन लोगों ने विड्रॉ सिस्टम से ही नहीं किए हुए, तो उन लोगों का सेकंड फेज होगा। उन लोगों को कंपनी फिर
मैनुअली पे करेगी। वो भी अपना टिकट ट्रेस करेंगे और कंपनी वहां से 28 अप्रैल तक का जो भी बैलेंस है उसको देख के, जो भी रेशो कंपनी ने डिसाइड की हुई है, 2:1, तो आपको क्वाइन मिल जाएगा। किसी भी बंदे का टोकन जाया नहीं जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी बंदे का टोकन जाया नहीं जाएगा, बेशक उसका पहले वाले प्लेटफॉर्म पे पड़ा हो या सेकंड वाले पे पड़ा हो। अब ये वर्जन 3 चल रहा है, ठीक है। एक दो बंदों की क्यूरियस थी कि जी हमारे पहले वाले सिस्टम पे भी हमने स्टेकिंग लगाई हुई है लेकिन हमने वो विड्रॉ नहीं की, तो उनका भी अगर उनकी स्टेकिंग चल रही है तो वो ज़ाया नहीं जाएगी। वो स्पोर्ट पे रब्ता करके या अपने अपलाइनर से रब्ता करके कंपनी को क्यूरी रेज कर सकते हैं और कंपनी उनको फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। तो किसी भी किस्म का ऐसा नहीं होगा कि किसी का जो टोकन है या रिवॉर्ड पड़ा हुआ है वो कंपनी ज़ाया कर दे, ठीक है। लेकिन उस टाइमलाइन फ्रेम में आपने बताना, या ना ये ना हो कि लोग सोए हों और एंड पे जाके 2 महीने बाद कोई बता रहा हो कि जी ये चीज़ मेरी रहती है, ठीक है। तो उस टाइमलाइन में आपने प्लीज ये चीज़ें सॉर्ट आउट करवा लेनी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आपकी। जी, ये अब आप सब लोगों को नया डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है। इसमें अपडेशन एक जो नई आई है आज, वो ये है कि आपके पास पहले लेवल, ओपन लेवल रिवॉर्ड शो नहीं हो रहे थे जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे 12 लेवल शो कर रहा है, इट मीन्स के 12 लेवल ओपन है, ठीक है। तो इस तरह जिस भी बंदे के जितने भी लेवल्स होंगे वो यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपके 6 लेवल ओपन हैं, आपके 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, ये आपके सारे लेवल यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब रही बात डिपॉजिट एंड विड्रॉल की। डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपका ओपन हो गया है, तो आप डिपॉजिट करेंगे तो आप करना चाहते हैं जिस भी पेयर से, यूएसडीटी से या डू करना चाहते हैं, तो आपके पास पेयर्स अवेलेबल हैं। आप इसके थ्रू अब आप डिपॉजिट कर सकते हैं वॉलेट में जाके। विड्रॉल के लिए भी आपके पास विड्रॉल ओपन है ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों आपकी ओपन होगी भी हैं। तीसरा आपका रहा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है लोगों का, और जो बड़ी बेचैनी से और बेताबी से जिनका दिन रात नहीं गुजरी, वो ये है कि जी रिवॉर्ड कब से आएगा। तो रिवॉर्ड मेरे भाई कल से सिस्टम हम रन करेंगे, ठीक है। कल हमारी जो डेट है 17 से, ठीक है, और 18 से आपको क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, ये जितने भी नंबर ऑफ डेज आपके ज़ाया हुए हैं रिवॉर्ड के, वो ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर 400 दिन का प्लान है तो वो जितने दिन रिवॉर्ड आपको नहीं आया उतने दिन कंपनी ऐड कर देगी डेज में, 200 डेज में भी सेम होगा। तो कल से जो सिस्टम अपडेट चलेगी, ठीक है, आपके जो भी लेवल रिवॉर्ड्स हैं उसमें आपके डायरेक्ट रिवॉर्ड्स, आपके लेवल इनकम के, ठीक है, या आपके अपना इन्वेस्टमेंट का, कल जो सिस्टम रन होगा परसों से आपको रिवॉर्ड रिसीव होना शुरू हो जाएगा और आप उसको कैश आउट करवा सकेंगे, ठीक है जी। अब किसी की कोई क्यूरी है तो प्लीज़ अपना हैंड रेस कर ले, तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जी उस्मान साहब, आप सर अनम्यूट हैं। जी जी उस्मान साहब, आप अनम्यूट है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। कैसे हैं सर जी? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये अभी आपने बताया था जो 400 डेज और 200 डेज वाला 2x है और 400 डेज पे 3.4x रिवार्ड हो रहा है। जी तो मतलब अगर हमने 400 डेज के लिए फॉर एग्जांपल अगर 1000 हमने कॉइन लगाए हैं, वो 400 डेज कंप्लीट होने पे 2400 हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमारा जो पहले हमने स्टेक किया होगा वो डे बाय डे हमें अनलॉक होगा, जो एक साथ वो भी अनलॉक हो जाएगा? जो आपका कैपिटल है, जी। कैपिटल जो है आपका आफ्टर 400 डेज या 200 डेज के बाद जाके अनलॉक होगा।
वो मतलब कि वो फिर हमें पर डे आया करेगा या वो एक साथ अनलॉक हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा था। सर वो अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम पे जो भी डिमांड एंड सप्लाई का होगी रेशो, उस पे हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक इट्स है। टू अर्ली कि मैं ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। ठीक है, उस टाइम पे ठीक अगर हमें लगा कि सारा रिलीज कर देना चाहिए, वो विल रिलीज ऑल द कैपिटल, अदरवाइज हम उसकी रेशो से आपको रिलीज करते जाएंगे। चलिए ठीक हो गया, ठीक हो थैंक यू। गया। जी शाहिद साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि डू कॉइन का जो बाय रेट है वो $0.125, मतलब कि पाकिस्तानी में करें तो ₹35 है, ठीक है ना सर? जी तो इसका सेल रेट क्या होगा? मतलब कि जब हम इसको कैश आउट करेंगे तो तब कितने पे ये सेल होगा? सेल क्या क्या कीमत है? देखिए, ये ट्रेड होने जा रहा है ना, अब ट्रेड होने जा रहा है, तो जब ट्रेड हो रहा होगा, जो भी बाइंग सेलिंग चल रही होगी वो आपका सेलिंग रेट होगा। ठीक हो ऐसे गया ही। सर, ठीक। ठीक है। तो आगे इनका क्या मजीद प्रोग्रेस है कि कहाँ तक इसने तो जाना देखिए, है? अभी क्या जो प्राइस लॉन्च प्रिडिक्शन? पैड है इसका 0.125 पे होने जा रहा है, और उसकी जो ट्रेडिंग ओपन होगी, ट्रेडिंग ओपन आपकी ये समझ लें कि इससे ऊपर होगी 0.125 से। ठीक है, तो ठीक हो गया सर। आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन 0.125 से इसकी ट्रेडिंग ऊपर जाके ओपन होगी। उसके बाद जो भी है डिमांड सप्लाई पे जहाँ पे भी रेट इसका ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको पता है ट्रेडिंग में अप भी जाता है, नीचे भी आता है, तो उसके बाद जी सर, बिल्कुल। आ, जो नॉर्मल प्राइस चल रही होगी उसके ऊपर आ जाएगा। जी अस्सलाम साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अच्छा आजम भाई, जो अभी स्टेक लगा था 400 डेज के लिए, जाहिर बात है अभी तो तकरीबन 120 डेज तो ये तकरीबन इससे निकल चुके हैं, जो जब ये स्टार्ट हुआ था। तो जी इनका क्या बनेगा? ये 300 डेज का रिवॉर्ड मिलेगा या 400 डेज फोर का हंड्रेड पूरा डेज मिलेगा? 400 डेज का मिलेगा जी। मीन्स के जो स्टेकिंग लगाता है वो 400 डेज अपने अभी पूरे करेगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। जब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तब तक यही सिस्टम चलेगा, उतने दिन का रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे ही हमारी रेशो पूरी हो जाएगी, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जी अब से इतने दिन का, अब नई स्टेकिंग जो लगेगी उसको इतने दिन का रिवॉर्ड आएगा। अभी 400 डेज एंड 200 डेज ही चलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यही बेसिक है। थैंक ओके, यू। थैंक यू। थैंक जी मिस उम्मे नूर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस मैं ठीक हूँ जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जो हमारी स्टेकिंग जो हमने की हुई है, हम उसे अनस्टेक कर सकते हैं? लाइक 400 डेज के लिए हमने उसे स्टेक किया हुआ था, तो जो उसके ऊपर रिवॉर्ड आएगा वो तो हम उसका विथड्रॉ ले सकेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हमने स्टेक किया हुआ है, क्या हम उसको भी अनस्टेक कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। सिर्फ वो लोग ही अभी अनस्टेक कर पाएंगे जिन लोगों ने अभी 28 तारीख, 27, 28 को स्टेकिंग लगाई है, और जिनके माइंड में ये था कि जी 27, 28 को हम स्टेक करेंगे, और जैसे ही सिस्टम लाइव होगा तो हम अनस्टेक करके सेम अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, वो लोग अभी नहीं कर पाएंगे। बाकी जो पुराने लोग हैं वो अपना अनस्टेक कर सकते हैं, जो भी कंपनी की पॉलिसी अभी मैंने आपको बताई है उसके अगेंस्ट वो अनस्टेक कर पाएंगे। ओके, और दूसरी बात ये है, क्या ये बिल्कुल अब कंफर्म है कि कल ये हो जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी लाइक 15 का कहा गया था कि 15 को ईच इसमें एंड एवरीथिंग अभी लाइव आप हो जाएगी। सिस्टम देखें, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मैं आपको 1 मिनट दिखा भी देता हूँ कि सिस्टम में अपडेशन आ गई भी है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कल ये आपके पास लेवल जो है रिवॉर्ड यहाँ पे डैशबोर्ड पे नहीं दिखा रहा था। एक्चुअली सर कमिटमेंट होती है ना, तो फिर नेक्स्ट पर्सन कोई बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो कहते हैं आप मतलब एक बात देखिए, करते हैं, देन आप डेट एक्सटेंड कर कमिटमेंट्स देते हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी भी चीज़ें डेवलप हो जाएं 100% रन करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करें। अब देखिए, ये जो है ओपन लेवल रिवॉर्ड, ये आपको कल शो नहीं कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो लेवल है, जितने भी ओपन हुए हैं उनका रिवॉर्ड अब आपको यहाँ पे परसेंटेज शो होना शुरू हो जाएगा। आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड भी, आपका टीम रिवॉर्ड भी, और टोटल रिवॉर्ड आपका ये, आप इसको कैश आउट करवा सकते हैं।
ठीक है। जी किसी और का क्वेश्चन? जी मुशात्मा का अस्सलाम वालेकुम। जी बात। जी सॉरी सर, ये मिस आसमा आता जो है मेरी मिसेज हैं, तो वो थोड़ी सी बिजी है। मैं अभी ऑफिस से आके बैठा हूँ तो मुझे पता चला कि जी आप मीटिंग हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे मीटिंग जो सारे आज शुरू से एंड तक अब तक की जो मीटिंग है वो किसी तरह ग्रुप में हो जाए, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आके बैठा हूँ तो मुझे किसी को बिल्कुल नहीं पता चला क्या क्या कुछ हुआ है, क्या बातचीत हुई है। ऐसा हो सकता है? ये लिंक सेंड कर दिया जाएगा, इस लिंक पे आपको सॉरी, आवाज बहुत कम हो गई है आपकी। थोड़ी देर में इसका जो लिंक है यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखिए। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी और बहुत कम हो गई है। सर ये सर कह मैं रहे हैं बता कि देता थोड़ी हूँ। देर तक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये लिंक आपको, और वीडियो ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा ठीक वेट है। करें। ठीक ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप ध्यान दीजिए, अलग से करा दीजिए। सर आपका ना माइक में अगर खराब हो गया है एमपी जरा चेक कर लें, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है भाई। जी आ रही है। अच्छा सर, आपको मुबारक हो सर, आपने मेहनत की है और सिस्टम लाइव हो गया है। तो लेकिन सर आपने गिल्ला आपका बनता है, लोग नहीं आते, लेकिन सर आप अपना भी देखें ना, 5:05 पे लिंक आ रहा है मीटिंग का लीडर्स ग्रुप में। तो आगे कब सेंड करना है, कब लोगों ने टाइम बनाना है, कब ज्वाइन करना है, तो लिंक जरा सुबह को दे दिएगा सर। ठीक हो गया भाई, आपका भी गिला ठीक है। और बताएं, जल्दी भी भेज देंगे, कल जल्दी हेलो। भेज देंगे, वो देख लेंगे, कल जल्दी भेज के देख लेंगे कितने लोग आ जाते हैं। हेलो। जी नवीद साहब। हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है कि शांता जरा आ रही है आजम आ भाई, रही आ रही है, आ रही है, है? ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है यानी कि जी किसी और का कोई क्वेश्चन? शान साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई आपको कोई क्यूरी आ रही हो? नहीं आजम भाई, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। बस वो रिवार्ड्स का था, वो आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि कुछ लीडर्स ने आप तक जो है वो मैसेज किया था स्पोर्ट में आई थिंक। तो वो कह रहे थे कि जो 3.64 आपको मिल रहा है ना, जी अ, इसके अलावा भी आपका जो है वो कैपिटल, मतलब टोटल आपका 4.4 होगा। लेकिन आज आपने क्लियर कर दिया है कि जो स्टैट पीडीएफ पे आ रहे हैं 3.4 एक्स जो है 400 डेज पे आएगा आपको, विद इंक्लूड आपका कैपिटल, और 2x जो है वो 200 डेज में विद आपका कैपिटल। तो जी। ये बस एक चीज क्लियर करनी थी, दो तीन लीडर्स ने मुझे कहा था कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने वो बात क्लियर कर दी। तो वो अब हमने बस और पीडीएफ कुछ। में कैंसिल करवा दिया और पीडीएफ में सारी चीजें क्लियर है। तो अगर किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए वो पीडीएफ को पढ़ ले एक दफा, ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो वो अपने अपलाइनर से रब्ता कर ले। अपलाइनर जो है यहाँ स्पोर्ट के नंबर पर रब्ता कर ले, स्पोर्ट वाले को गाइड कर ले। जी सर्वर जी साहब। नवीद साहब आप unmute हैं। नवीद नवीद भाई आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और समझी नवीद साहब। सर आजम साहब, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा यार, अब क्लियर है, आपकी तरफ कोई इशू है? इधर अब क्लियर है, आपकी तरफ कोई इशू है? सर सबकी तरफ नहीं होता है, एक की तरफ होता है। बोलो भाई मैं मैं तीस वही रहा तो हूँ कह रहा जो। हूँ। बताओ बताओ का बोलो। अब मैं सुन रहा हूँ आपको। जी सर, यही है ना, हमारी और आपकी सर नहीं बनती। सर आपको कोई भी बंदा बोल रहा है ना कि सुबह को मीटिंग दो, तो आप अकेले बंदे को ऐसे टार्चर करते कि सुबह देख के हम आपको दिखाएंगे कि कल कितने आएंगे बंदे। तो सर ऐसे नहीं होता है। कोई कम्युनिटी आपको सजेशन दे रही है तो उनको सर ठंडे दिमाग से उनको आंसर करना चाहिए। सर आप जो है ना थोड़ा तेज मजाज हो। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? सर उनको ठीक नहीं सर, यही था मेरा। चलो मैं कोशिश करूंगा कि जरा ठंडा रहा करूँ, ठीक है। गर्मी है ना जरा, जी सर। तो थोड़ा सा वो लगता है, गर्मी में बस इंसान हो जाता है। नहीं सर, तो आप तो नहीं नहीं, ऑफिस में एक्चुअली होते हो ना। मैं नवीद साहब बात सुने, मैं बताता हूँ। एक्चुअली आजम भाई अपनी जगह पे ठीक है,
लीडर्स ग्रुप वो लीडर ग्रुप है जहाँ पे हम मेन लोग वहाँ पे ऐड हैं। ठीक है, 26 27 28 लोग जो हैं वहाँ पे ऐड हैं। जब 26 27 लोगों में से 4 से 5 लोगों ने ज्वाइन करना है, एक सिस्टम का ऑनर, सिस्टम का फाउंडर टाइम निकाल के हमारे लिए बैठा है लिंक बना के, वो ऑलरेडी हमसे पहले 10 से 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाते हैं। आप अगर इस फील्ड में या इस सिस्टम में, ऑनलाइन फील्ड में अगर आप काफी पुराने हैं, तो आप देखें जितने भी सिस्टम मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनके फाउंडर जो हैं वो एंड पे आके जो है वो अपना देकर जो है वो साइड पे हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे फाउंडर, हमारे ओनर हमसे पहले बैठे होते हैं। तो मेंबर से हमें कोई गिला नहीं है। मैं अपने आप को भी मैंने आते वक्त ही मैंने सॉरी की है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि 6:30 बजे मीटिंग है, और मैं वेट कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि 6 बजे मीटिंग है। तो उनका बनता है। ठीक है, लीडर्स अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम मेंबर को किस तरह जो है वो मोटिवेट करके जूम में लेकर आ सकेंगे। तो ये उनका बनता है। ये जहन भाई चले गए थे, मैं अब जहन भाई को पर्सनल में जाकर बात करूंगा। तो ये उनका बनता है, ये होना चाहिए ऐसे कि लीडर्स को तो कम से कम ज्वाइन करना चाहिए। बाकी कोई ज्वाइन करे ना करे, मेंबर आए ना आए, लीडर्स जितने भी हैं यहाँ पे जो एक लीडर्स में हमने ऐड किया हुआ जिन लोगों को, वो तो कम से कम आने चाहिए। कोई मजबूरी हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन लीडर्स को वहां पे आना चाहिए। इसलिए उनका ये मोहब्बत थी, गुस्सा था, जो भी है, ये बजा है। ठीक है। चलें जी, ये इनकी बात हमने नोट कर ली है। लिंक जो है हम जल्दी शेयर कर दिया करेंगे। और कहने का सिर्फ मकसद ये था कि अगर लोगों तक ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं होंगी तो लोगों को नहीं पता चलेगा, वो फिर सेम मैसेज करते जाएंगे। जैसे कि अभी मैसेज आता है कई लोगों का, 10 15 दिन गुजरने के बाद जी हमें पता नहीं लगा और हमने अपना रिवॉर्ड विड्रॉ नहीं किया, अब हम क्या करें। ठीक है, फिर उसके बाद सर मैं होगा भी ऐड क्या करना कि चाहूंगा। वही लोग सिस्टम को थोड़ा खराब कह रहे होंगे कि जी सिस्टम ने, या तो हमें कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं किया और सिस्टम ये सारा चेंज हो गया और हमें बताया भी नहीं गया। हम तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे, आप लोगों को जूम पे, हर जगह व्हाट्सएप मैसेजेस पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक उनको नहीं पता चलेगा। अगर जो लीडर, मैं इसलिए लीडर को कह रहा हूँ कि वो लीडर अगर इस टाइम पे हमारे ग्रुप में है और वो अपनी टीम को नहीं ला रहा और उसके पास टाइम नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए कि यार वो हमारे साथ हम अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन हैं उसको डायरेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो हम उसको फिर उसी तरह कम्युनिटी ग्रुप में डालें, ना कि हम उसको लीडर ग्रुप में डालें। ठीक है, तो लीडर बिल्कुल का सर काम सही। है उसमें लीडर की तरह एक्ट करना है, लोगों को उस तरह लेके आना है ताकि उनको कोई भी क्यूरी हो उनको वहां तक फेस टू फेस पता चल जाए कि जी, जैसे अभी एक साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो जाहिर बात है, उन्होंने लेट ज्वाइन किया, उनको कुछ चीज़ें नहीं पता चली, अब वो यूट्यूब पे जाके देख लेंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट मिल जाए। जो सुनी सुनाई बातें राइट लेफ्ट से आती हैं, कई लोग कहते हैं जी टोकन्स मिलने ही नहीं है। ठीक है, ये भी कंपनी पे मैसेजेस आए हैं। ठीक है, मैंने भी आपको क्लियर भी किया है कि जी हर चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन फेज वाइज मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मकसद यही है कि जब तक लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आप थोड़ी एफर्ट नहीं करेंगे लीडर, तब तक ये नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। तो नेटवर्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, आपके पास नई कम्युनिटी भी डेवलप होगी, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा, आप लोगों की अर्निंग इंक्रीज होगी। जी नहीं सर, बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसे ही रहें लीडर्स के साथ, स्पेशली मेंबर्स के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट लीडर्स के साथ आप ऐसे ही रहें। बिल्कुल मैं इस पे आपके साथ एग्रीड हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तक पेंडिंग चली जाती हैं लोगों के ना आने की वजह से, और लीडर्स की हमारी वजह से, कि हम आगे फिर प्रॉपर कन्वे भी नहीं कर पाते। तो वो आपका बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह से सही हैं बिल्कुल। तो मैंने लिहाजा आप मेरा इसी ख्याल है तरह ही रहें सर, कोई मसला कम्युनिटी नहीं। के लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ लीडर्स को कहा है कि अगर मैं लीडर्स वही बात अपनी कर रही हूँ, कम्युनिटी बिल्कुल को आपने नहीं ला लीडर्स के लिए सकते कहा, और तो मैं हम कह रहा हूँ इसको कि ठीक कहा, सेशन बिल्कुल को आपने पोस्टपोन आप कर लोगों ने लेंगे। आपने हमारे लिए कहा, हाँ जी, तो मैंने आपने तो हमारे लिए इसलिए कहा, बिल्कुल इसलिए ठीक कहा कहा कि सर, हमें हम कोई अगर इतराज लोग नहीं नहीं है। आएंगे तो हम इसको पोस्टपोन कर लेते हैं, हम आगे आगे ले जाएंगे इसको कि यार लोग कहीं बिजी हैं या जो भी इंटरेस्ट नहीं शो करे, तो जब उनका इंटरेस्ट होगा हम उसको उस दिन सेशन को कर लेंगे। हम तो आप लोगों के लिए बैठे ना, ये सारा सिस्टम जी जो बिल्कुल डेवलप बिल्कुल किया सर, आप लोगों बिल्कुल के लिए किया है। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज जो ये चीज़ें हैं जल्दी भी हो सकती हैं, लेकिन एक्यूरेट और इससे ज़्यादा कंपनी जो एक्सपेंस कर रही है वो इसीलिए है आप लोगों के लिए कि यार ये चीज़ें आगे से आगे हमने लेके चलनी है। ये 2 4 5 6 दिन की बात नहीं है
कि कंपनीज आ रही हैं, भाग रही हैं, जा रही हैं, आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है। मैं ये यही बात करना चाह रहा था, ऐड ऑन करूंगा। किसी कोई कंपनी आपका डिपॉजिट रोक रही है, कोई कंपनी आपका अनलॉक नहीं कर रही कैपिटल, ठीक है, कोई कंपनी आ रही है और भाग रही है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आप माशाल्लाह इन सिस्टम पे काम कर रहे हैं और मेरे से बेहतर इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल लोगों के सामने डे फर्स्ट से ले आए कि यार 3-4 एग्जिट प्लान्स हैं, आपको जो बेहतर लगता है उसको अडॉप्ट करें और एग्जिट करना है। जी जी, अरसान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी अरसान सर। जी 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 अरसान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हेलो। जी राना हारिस साहब, आप बताइएगा सर। राना हारिस साहब, सर आपका माइक अनम्यूट है, काइंडली बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? जी नवीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं दोबारा? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरी माइक पता नहीं कैसे अनम्यूट हो गई सर। मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा। मैं डे 1 से शायद आपको याद होगा कि आपको मैंने बोला लिंक एक रखा करो, लोग पिन कर देते हैं अपने ग्रुप में। तो आपने 1000 बार मुझे कहा है कि ऐसा पॉसिबल मैं देखूंगा टेक्निकली टीम से, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको एक लिंक बना के दूं जो 1 ईयर चलेगी पूरी। चलो मेहरबानी तो सर, सर आप अगर आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली हम आपकी एक्सपर्टीज ले लेंगे। जी, अदरवाइज हम इसको नोट कर लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं ये कि लिंक। ये सर ये सर हर मीटिंग में से ही होता है कि नोट करेंगे। ठीक है, राइट। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू। जी अरसलान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। पसंद अच्छा जी भाई, मैं ये कह रहा था, एक तो एक्सचेंज क्लियर कर दें किस एक्सचेंज पे आ रहे हैं, दूसरा कोई डेट भी अनाउंस कर ही दें आप। P2B पे आ रहे हैं जी। तो कब तक ये 18, 19, 20, 21, 22 कोई एक डेट हो जाए। मेरा ख्याल है कि मंथ एंड तक होगा, अभी एग्जैक्ट डेट मेरे पास इसकी नहीं है, लेकिन मंथ एंड हो जाएगा। मंथ एंड पे सर आईटीओ चलेगा या ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इसकी। इसके बाद स्टार्ट होगा। सही से आईटीओ स्टार्ट होगा। चले, और ये सर ये यूटिलिटीज ऑफ बिल की जो यूटिलिटीज है, ये कितना टाइम लेंगी और मजीद भाई आपका रिवॉर्ड कंप्लीट। सिस्टम आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद हमने सपोर्ट और यूटिलिटी पे काम करना है टीम ने, तो वो जैसे ही थोड़े दिनों में वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी तो आप उसको यूज कर पाएंगे। आपका अच्छा सर, मैं विड्रॉल स्वैप स्वैप होगा। स्वैप के बारे में एक बात करना चाह रहा था। अगर देखेंगे, मैं अपने व्यूज ही देना चाह रहा हूँ। इस स्वैप के ऊपर अब यूएसडीटी और अदर टोकन्स का भी कर देना, कि आप अदर टोकन्स भी देकर ये ले सकते हैं, डू टोकन्स। तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। किसी के पास टीआरएक्स पड़े होते हैं, वो आप ले लें उनसे, उनको डू कॉइन दे दें, सिर्फ बाइंग के अंदर, सेलिंग के अंदर नहीं, सिर्फ बाइंग के अंदर। कौन अगर ऐसा कर दे तो कुछ और बेहतरी आ जाएगी इसमें। चाहते हैं बताएं, कौन से फेयर चाहते हैं? मीन्स कि जैसे टीआरएक्स है, ठीक। टीआरएक्स आप ले लें, तो ओके। डॉज कॉइन है, ये जो दो चार जो कॉइन है जो ज्यादातर होल्डिंग के अंदर लोगों के पास पड़े होते हैं। या BLV या वो ना कह देना VRC। नहीं सर, वीएलवी और वीआरसी नहीं कहते वो, देखिए कंपेटिटर्स का हम नाम नहीं लेंगे। सर डोज कॉइन, TRX और कौन सा कह रहे हैं आप? यूएसडीटी या बीएनबी कर दे साथ। अच्छा चलें आप अपनी गैस फी सप्लाई कर लेना इसके ऊपर, मैं गैस फी सप्लाई कर ले इसके ऊपर। अब डेवलपर को ये भी कि आपको स्वैप के ऊपर वॉलेट कनेक्ट है आपका, और डायरेक्ट पास में से तो डेबिट, ठीक है, उसके ऊपर जी जी, ऐसे ही। मिल जाएगी। और होपफुली ये जैसे ही हम चीज़ें स्मूथ, आपको अब इसमें अपडेशन मिलती जाया करेगी सिस्टम में, कहीं आपको ठीक होगा। लेकिन तो अपडेशन आती जाएगी, उसके ऊपर काम हो रहा होगा, कोड के ऊपर आपका ये माई स्वैप के ऊपर काम हो रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर चीज़ें आपको अपडेट मिलती जाएंगी आपका। सर वो ऐसे है ना, फिर हमारा जो स्वैप होगा वो एक मिनी एक्सचेंज का रोल जो है ना वो प्ले कर रहा होगा। जी जी, अभी हम उसके ऊपर P2P पे भी जाएंगे, ठीक है, ये भी हमारा आगे प्लान है कि आप उधर अपने ऑर्डर्स भी लगाएं आपस में, जो भी एक्सचेंज करना चाहते हैं बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स, उस पर
भी हम आगे इन फ्यूचर जाएंगे, जी जी फ्यूचर के हम करना चाह रहे हैं हटाए तो बाय करें, इनकम जनरेट भी है। तो सबसे पहले तो उसके ये ठीक है सर। जी राना हारिस साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी राना साहब, आप अनम्यूट है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर। भाई जो वो पहले हमारे टोकन थे वो अब शो नहीं हो रहे, वो कब तक शो होंगे? सर आपका जो अवेलेबल बैलेंस में अगर आप बात करें, दो ऑप्शन थी वहाँ पे कि आप उससे विड्रॉ करके मेटामास्क में रख लें। अगर आपने वो नहीं किया तो इसके दो फेजेस। सबसे पहला फेज है कि जिन्होंने मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में रखे हुए हैं, कंपनी उनको एक्सचेंज करेगी स्पॉट सिस्टम के थ्रू। सेकंड फेज में जिनके अवेलेबल बैलेंस पड़े हुए हैं 28 अप्रैल तक का, वो अपनी टिकट जनरेट करेंगे। सेकंड फेज में उनके एक्सचेंज होंगे। ठीक है, चलें, शुक्रिया। चलें ठीक है जी। इंशाल्लाह परसों से आप लोगों का रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड भी, आपका लेवल रिवॉर्ड भी। डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपका ओपन हो चुका है और माई स्वैप आपका चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो लोग इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, साइन अप आपके ऑलरेडी एक्टिवेट हैं और आप लोग इसको कुछ मेंबर्स न्यू थे, वाया ईमेल जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई विड्रॉ करके किसी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। देर इज़ नो गैस फीस ऑन द ट्रांसफ़र टू ईमेल। ठीक है, तो अगर आप दूसरे नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो आपको इसके ऊपर गैस फीस चार्ज होगी। न्यू पीडीएफ जो है आपके साथ अभी लीडर्स जो हैं और को लीडर्स को ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप उसी को फाइनल समझें और उसी के ऊपर जो है सारी चीज़ें बेस कर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।